द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य ज्योतिष ने प्लेस्ड हिज फिंगर अपनी अंगुली रख ली ऑन हिज नोज अपने नाक पर इन वंडर आश्चर्य में। कि जो मुख्य ज्योतिष था उस मुख्य ज्योतिष ने अपनी अंगुली अपने नाक पर आश्चर्य में रख ली, अर्थात उससे भी आश्चर्य होने लगा कि एक मात्र 10 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है। ए बेबी बेरली 10 days ओल्ड, कि एक शिशु जो केवल मुश्किल से 10 दिन का हुआ है, ओपन्स इट्स लिप्स, अपने होठ खोलता है, इन स्पीच, बोलने के लिए। कि एक बच्चा, एक शिशु जो केवल 10 दिन का हुआ है, वो भी बोलने के लिए अपने होठ खोलता है। देखो यहाँ इट शब्द का यूज किया है किसके लिए? बेबी के लिए, क्योंकि बेबी क्या है, यहाँ बेबी एक न्यूट्रल जेंडर माना गया है, इसलिए यहाँ इसके लिए इट शब्द का यूज किया गया है, इट प्रोनाउन का यूज किया गया है, और बेबी एक न्यूट्रल जेंडर होता है। नॉट ओनली दैट, न केवल यही, इट एल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, जबकि ये बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन भी उठाता है, बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन भी पूछता है। कि न केवल ये बोलता ही है बल्कि ये बुद्धिमत्तापूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी रेज करता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर आसानी से विश्वास ना किया जा सके। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस, ठीक वैसे ही जैसे किसी वार ऑफिस से, युद्ध कार्यालय से बुलेटिन्स जारी किए जा रहे हों, समाचार जारी किए जा रहे हों। तो क्या कभी वार ऑफिस से यानी युद्ध कार्यालय से कभी समाचार जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मानो किसी युद्ध कार्यालय से समाचार जारी किए जा रहे हों। देन फैक्ट, तथ्यों की बजाय, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, मुख्य अतिथि ने अपनी अंगुली हटा ली, हिज नोज, अपने नाक से, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आंखें उस छोटे से राजकुमार पर गड़ा दी, अर्थात उसे एकटक देखने लगा। अपनी अंगुली नाक से हटा ली और केवल उस राजकुमार की तरफ देखता रहा। आगे डिस्कस करते हैं। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, वर्षभ काल, कि इस राजकुमार ने वर्षभ काल में जन्म लिया है। वर्षभ यानी तो बैल, कि बैल के काल में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर यानी बैल और टाइगर दोनों ही क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, कि इसकी मृत्यु का जो कारण होगा वो किससे आएगी? एक बाघ से आएगी, यानी इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। He explained, उसने स्पष्ट किया, You may think that Crown Prince जंगजंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger, क्या तुमने सोचा कि जब उस राजकुमार ने ये शब्द सुना टाइगर, ये टाइगर शब्द सुना, तो क्या जंगजंग बहादुर was thrown into a quake, डर गया? क्या राजकुमार जंगजंग बहादुर डर गया जब उसने ये शब्द सुना टाइगर, बाघ? ऐसा नहीं हुआ। That was exactly what did not happen, ये ठीक वैसा ही है जो घटित नहीं हुआ, अर्थात ऐसा नहीं हुआ कि जंगजंग बहादुर टाइगर का नाम सुनते ही डर गया हो। As soon as he heard, जो ही उसने ये शब्द सुना, यानी टाइगर शब्द सुना, pronounced, उसने घोषणा कर दी, The crown prince gave a deep growl, और वह राजकुमार जोर से घुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से टेरिफाइंग वर्ड्स, भयभीत करने वाले शब्द निकले, कि उसके होठों से भयभीत करने वाले शब्द निकले। शब्द कौन से? लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और यही कारण था कि ये अफवाह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई, और यह अफवाह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई कि जो राजकुमार है उस राजकुमार की मृत्यु एक बाघ से होगी। बट विद हिंडसाइट वी में कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकालना, लेकिन कुछ आंतरिक संकेतों से या अंतर्दृष्टि से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि यह किसी सच्चाई पर आधारित कहानी है, कि ये कहानी किसी न किसी सच्चाई पर आधारित है। हम ऐसा आकलन कर सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कुछ अंतर्दृष्टि से, यानी आंतरिक सूझ होती है हमारी, उस आंतरिक सूझ के आधार पर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी कहानी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 1 है उसका जो कंप्लीट हो गया है, इसी में पार्ट 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट ऑफ।